हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फियोफैसी के पहले ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फियोफैसी ब्राउन एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। उसके क्लासिफिकेशन में फ्रिच ने फियोफैसी क्लास को 9 ऑर्डर में डिवाइड किया था और स्मिथ ने फियोफैसी क्लास को 12 ऑर्डर में डिवाइड किया था। तो आज हम लोग फियोफैसी क्लास के पहले ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स में एक्टोकार्पस एल्गी पाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक पोजीशन। हम लोग एक्टोकार्पस के सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्लास है फियोफैसी, ऑर्डर है एक्टोकार्पस, फैमिली है एक्टोकार्पेसी। एक्टोकार्पस का सिस्टमैटिक पोजीशन है क्लास फियोफैसी, ऑर्डर एक्टोकार्पस, फैमिली एक्टोकार्पेसी। नेक्स्ट पॉइंट है अकरेंस। तो चलिए हम लोग एक्टोकार्पस के अकरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑल स्पीसीज आर कॉस्मोपोलिटियन। ऑल स्पीसीज आर कॉस्मोपोलिटियन। सभी स्पीसीज सर्वव्यापी होते हैं। फाउंड ऑन लिटोरियल एंड सुप्रालिटोरियल रीजन में होता है और ये लिटोरियल एंड सुप्रालिटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। सम आर इपीफैटिकल ग्रो करते हैं, कुछ इपीफैटिकल ग्रो करते हैं, इपीफैटिक ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इपीफैटिक स्पीसीज। तो जो इपीफैटिक स्पीसीज है एक्टोकार्पेल्स कोनिफर्स, एक्टोकार्पेल्स ब्रेविया आर्टिकुलेटस। तो इपीफैटिक स्पीसीज हैं एक्टोकार्पस कोनिफर्स और एक्टोकार्पस ब्रेविया आर्टिकुलेटस। ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन लार्जर एल्गी लाइक फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। ये स्पीसीज ग्रो करते हैं लार्जर एल्गी लाइक फ्यूकस एंड लेमिनेरिया पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस इपीजोइक स्पीसीज है। एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस इपीजोइक स्पीसीज है जो फिश के फिन्स पर ग्रो करती हैं, जो फिश के मछली के फिन्स पर ग्रो करती हैं। एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस एंडोफैटिक स्पीसीज हैं। एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस एंडोफैटिक स्पीसीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस की अबाउट 13 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। एक्टोकार्पस की 13 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे एक्टोकार्पस कोनिफर्स, एक्टोकार्पस जेमिनी फुटेकस, एक्टोकार्पस एरेबिकस, एक्टोकार्पस इंडिकस, एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक्टोकार्पस के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। एक्टोकार्पस का थैलस हेट्रोट्राइकस होता है। एक्टोकार्पस का थैलस हेट्रोट्राइकस होता है जो डिफरेंशिएटेड प्रोस्टेट राइजोइडल स्टेम इरेक्ट ब्रांचेड स्टेम होता है, जो डिफरेंशिएटेड होता है प्रोस्टेट राइजोइडल स्टेम में, इरेक्ट ब्रांचेड स्टेम में होता है। प्रोस्टेट स्टेम क्रीपिंग एंड ब्रांचड होता है। प्रोस्टेट स्टेट क्रीपिंग एंड ब्रांचड होता है। प्रोस्टेट जो स्टेम होता है वो क्रीपिंग एंड ब्रांचड होता है। एंड थैलस सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है और थैलस सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है। थैलस का इरेक्ट पोर्शन पर इरेगुलर ब्रांच्ड होती है। थैलस के इरेक्ट पोर्शन पर इरेगुलर ब्रांच्ड होती हैं जिनमें ट्रांसवर्स सेप्टा पाए जाते हैं। थैलस का इरेक्ट पोर्शन पर इरेगुलर ब्रांच्ड होती हैं जिनमें ट्रांसवर्स सेप्टा पाए जाते हैं। फिलामेंट फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं जो मोनोसाइफोनस होती हैं। फिलामेंट फ्यू कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं जो मोनोसाइफोनस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बट एक्टोकार्पस ग्रैनुलोसस में पॉलीसाइफोनस फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्टोकार्पस ग्रैनुलोसस में पॉलीसाइफोनस फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक फिलामेंट का डिजिटल पार्ट म्यूसिलेजिनस हेयर के द्वारा एंड होता है। प्रत्येक फिलामेंट का डिजिटल पार्ट म्यूसिलेजिनस हेयर के द्वारा एंड होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक्टोकार्पस के सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एक्टोकार्पस का फिलामेंट यूनिन्यूक्लिएटेड रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है। एक्टोकार्पस का फिलामेंट यूनिन्यूक्लिएटेड रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है। सेल वाल 2 लेयर्स में डिस्टिंक्ट होती है। सेल वाल कोशिका भित्ति 2 लेयर्स में बटी होती है। आउटर जिलेटिनस लेयर एंड इनर सेलुलोजिक लेयर होता है। आउटर जिलेटिनस लेयर होता है और इनर सेलुलोजिक लेयर होता है। जिलेटिनस लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्जिन एंड फ्यूकुडेन में होता है। जिलेटिनस लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्जिन एंड फ्यूकुडेन में बटा होता है। एक्टोकार्पस के साइटोप्लाज्म में स्ट्रैंड्स टूवर्ड्स द सेंटर पाया जाता है। एक्टोकार्पस के साइटोप्लाज्म में स्ट्रैंड टूवर्ड्स द सेंटर पाया जाता है तथा सेंटर में सेंट्रल न्यूक्लियस एंड मेनी क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं तथा सेंटर में सेंट्रल न्यूक्लियस एंड मेनी क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमेटोफोर में एपाइडिनॉइड पाई जाती है एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, जेंथोफिल पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर में एक पैरिनॉइड पाई जाती है एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, जेंथोफिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म में पॉलीफेनिल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका भित्ति में पॉलीफेनिल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में पॉलीफेनिल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो पाइसॉइड कहलाते हैं, जो लाइसोसोम का वर्क करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस की वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों स्टेज पाई जाती है। एक्टोकार्पस के वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लॉयड फिलामेंट की सेल हैप्लॉयड फिलामेंट से लॉन्गर होती है। डिप्लॉयड फिलामेंट की सेल कोशिका हैप्लॉयड फिलामेंट से लॉन्गर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक्टोकार्पस के ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है थैलस की प्रोस्टेट पार्ट में एपिकल ग्रोथ होती है जबकि इरेक्ट पार्ट में इंटरकैलरी ग्रोथ होती है। थैलस के प्रोस्टेट पार्ट में एपिकल ग्रोथ होती है जबकि इरेक्ट पार्ट में इंटरकैलरी ग्रोथ होती है। एक्टोकार्पस के थैलस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड लेटरल ग्रोथ करते हैं जिसे ट्राइथैलिक ग्रोथ कहते हैं। एक्टोकार्पस के थैलस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड लेटरल ग्रोथ करते हैं जिसे ट्राइथैलिक ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस की इस स्पेशल ग्रोथ को ट्राइकोथैलिक ग्रोथ भी कहते हैं। एक्टोकार्पस की इस स्पेशल ग्रोथ को ट्राइकोथैलिक ग्रोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट्स प्रोड्यूस 2 टाइप स्पोरेंजिया। स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट्स प्रोड्यूस्ड 2 टाइप स्पोरेंजिया। तो पहला है यूनिलॉक्यूलर जू स्पोरेंजिया और दूसरा है प्लूरिलॉक्यूलर या न्यूट्रल जू स्पोरेंजिया। तो पहला है यूनिलॉक्यूलर जू स्पोरेंजिया, दूसरा है प्लूरिलॉक्यूलर या न्यूट्रल जू स्पोरेंजिया। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ टाइप स्पोरेंजिया सम प्लांट्स और डिफरेंट प्लांट्स पर प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं। बोथ टाइप स्पोरेंजिया कुछ प्लांट्स या डिफरेंट प्लांट पर प्रोड्यूस्ड
हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया हैप्लॉइड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड करती हैं, जबकि प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डिप्लॉइड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड करती हैं। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया हैप्लॉइड जूस्पोर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डिप्लॉइड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड करती हैं। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, तो फ्रेंड्स ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया है, इसमें स्पोरेंजिया इनिशिएट होता है, डिप्लॉइड प्लांट होते हैं, स्टॉक प्रेजेंट होता है, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, जूस्पोर प्रेजेंट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के फिगर को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है फिलामेंट के टिप पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम इनिशियल सेल्स में डिवीजन से होता है। फिलामेंट के टिप पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्पोरेंजियम इनिशियल सेल्स में डिवीजन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोरेंजियल इनिशियल में फर्स्ट डिवीजन मियोटिक होता है। स्पोरेंजियल इनिशियल में फर्स्ट डिवीजन मियोटिक होता है, जिससे डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है एंड उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होता है होता है जिससे 32 से 64 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियाई का डिवीजन तब होगा जब बट वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है। न्यूक्लियाई का डिवीजन तो होगा लेकिन वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है एंड प्रोटोप्लास्ट स्मॉल सेगमेंट में डिवाइडेड हो जाता है, लेकिन और प्रोटोप्लास्ट स्मॉल छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड हो जाता है, इसलिए इसे यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंड प्रत्येक सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस करके यूनिट न्यूक्लिएटेड जूस्पोर बना लेता है और प्रत्येक सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस करके यूनिन्यूक्लिएटेड जूस्पोर बना लेता है। जूस्पोर में क्रोमेटोफोर एंड आई स्पॉट पाए जाते हैं। जूस्पोर में क्रोमेटोफोर एंड आई स्पॉट पाए जाते हैं। देखिए फिगर में आई स्पॉट और क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जूस्पोर में 2 फ्लैजिला लेटरल साइड से अनइक्वल साइज में इराइज होते हैं। जूस्पोर में 2 फ्लैजिला लेटरल साइड से अनइक्वल साइज में एराइज होते हैं। इंटीरियर लॉन्ग पेंटोन्यूमेटिक एंड पोस्टीरियर शॉर्ट एक्रोन्यूमेटिक होते हैं। इंटीरियर लॉन्ग पेंटोन्यूमेटिक एंड पोस्टीरियर शॉर्ट एक्रोन्यूमेटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैप्लॉइड जूस्पोर का जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन ऑफ हैप्लॉइड जूस्पोर, तो देखिए फ्रेंड्स इसका फिगर ऐसे है, तो आप लोग फिगर देख लीजिए, ये फिलामेंट का जर्मिनेशन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है जूस्पोर स्पोरेंजियम से 600 से 1200 आवर्स में डिस्चार्ज होता है। जूस्पोर स्पोरेंजियम से 600 से 1200 घंटे में डिस्चार्ज होता है। जूस्पोर 30 मिनट मोटाइल रहने के बाद फ्लैजिला डिसअपीयर कर देता है। जूस्पोर 30 मिनट मोटाइल रहने के बाद फ्लैजिला डिसअपीयर कर देता है एंड इंटीरियर इंड से सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है और इंटीरियर इंड से सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड जूस्पोर 2 से 3 आवर में फिलामेंट बनाकर जर्मिनेट करता है और जूस्पोर 2 से 3 घंटे में फिलामेंट बनाकर जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार से हैप्लॉइड फिलामेंट प्रोड्यूस्ड होता है। दूसरा टाइप है प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, इसे न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी कहते हैं। प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया को न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी कहते हैं। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की तरह यह डिप्लॉइड ब्रांच के टर्मिनल इंड से डेवलप होती है। यह यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया की तरह यह डिप्लॉइड ब्रांच से टर्मिनल इंड से डेवलप
होती है। तो फ्रेंड्स ये प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया का फिगर है। यहाँ पर स्पोरेंजियल इनिशियल प्रेजेंट है, यह यंग स्पोरेंजिया है और मैच्योर स्पोरेंजिया है और डेहिस्ट स्पोरेंजिया और जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग फिगर को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डिप्लॉयड ब्रांच के इनिशियल सेल से डेवलप होती है। प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डिप्लॉयड ब्रांच के इनिशियल सेल से डेवलप होती है। इसमें ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन होने से कोनिकल यंग स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है। इसमें ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन होने से कोनिकल यंग स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 660 क्यूबिकल सेल्स डिफरेंट टीयर्स में अरेंज होती है। इसमें 660 क्यूबिकल सेल्स डिफरेंट टीयर्स में अरेंज होती है, जिसमें न्यूमरस क्रोमेटोफोर भी पाए पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें डिप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएटेड बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें डिप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएटेड बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में हैप्लॉयड जूस्पोर्स, जबकि प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में डिप्लॉयड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड होती हैं। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में हैप्लॉयड जूस्पोर्स, जबकि प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में डिप्लॉयड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लॉयड जूस्पोर का जर्मिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग डिप्लॉयड जूस्पोर के जर्मिनेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है मैच्योर स्पोरेंजियम लिबरेटेड होने के बाद 3 से 5 घंटे तक मोटाइल रहता है, उसके बाद थैलाई में डेवलप हो जाता है। थैलाई बियर बोथ यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया होता है। मैच्योर स्पोरेंजियम लिबरेटेड होने के बाद 3 से 5 घंटे तक मोटाइल रहता है, उसके बाद थैलाई में डेवलप हो जाता है। थैलाई बियर बोथ यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह स्पोरोफाइट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भाग नहीं लेता है। यह स्पोरोफाइट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों प्रकार से होता है। एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों प्रकार से होता है। बट एक्टोकार्पस मोस्ट स्पीसीज में एनाइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एक्टोकार्पस मोस्ट स्पीसीज में एनाइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनाइसोगैमस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। एनाइसोगैमस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैमिटेंजिया एंड गैमीट। तो इसमें पहला पॉइंट है प्लूरिलॉक्यूलर गैमिटेंजिया में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। प्लूरिलॉक्यूलर गैमिटेंजिया में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरिलॉक्यूलर गैमिटेंजिया जस्ट सिमिलर ऑफ प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के जैसे ही डेवलप होती है। प्लूरिलॉक्यूलर गैमिटेंजिया जस्ट सिमिलर ऑफ प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के जैसे ही डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गैमिटेंजिया में या तो शॉर्ट स्टॉल्क या सेसाइल होती है। गैमिटेंजिया में या तो शॉर्ट स्टॉल्क या सेसाइल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल ब्रांच की सिंगल टर्मिनल सेल इनिशियल गैमिटेंजियल सेल बनाती है। लेटरल ब्रांच की सिंगल टर्मिनल सेल इनिशियल गैमिटेंजियल सेल बनाती है। गैमिटेंजियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होकर 6 से 12 सेल्स
सीरेट्स रो में अरेंज होती है। गैमेटेंजियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होकर 6 से 12 कोशिकाओं में यूनिसीरेट्स रो में अरेंज हो जाती हैं। उसके बाद मेनी ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन होने से हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिक सेल्स अरेंज होकर 20 से 40 ट्रांसवर्स लेयर बनाती है। उसके बाद मेनी ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन होने से हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिक सेल्स अरेंज होकर 20 से 40 ट्रांसवर्स लेयर बनाती हैं, जिससे यूनिन्यूक्लिएटेड बाइफ्लैजिलेटेड पायरिफॉर्म गैमीट बनता है, जिससे यूनिन्यूक्लिएटेड बाइफ्लैजिलेटेड पायरिफॉर्म गैमीट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस सेकुंडस में मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमस 2 टाइप गैमेटेंजिया प्रोड्यूस्ड होती है। एक्टोकार्पस सेकुंडस में मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमस 2 टाइप गैमेटेंजिया प्रोड्यूस्ड होती है। पहला है मैक्रोगैमेटेंजिया और दूसरा है माइक्रोगैमेटेंजिया। मैक्रोगैमेटेंजिया और माइक्रोगैमेटेंजिया। मैक्रोगैमेटेंजिया और माइक्रोगैमेटेंजिया दोनों से डिसिमिलर गैमेट फॉर्म होती है। दोनों से डिसिमिलर गैमेट फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड दोनों अनइक्वल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं और दोनों अनइक्वल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस इसमें गैमेटेंजिया फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस होती है। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस इसमें गैमेटेंजिया फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गैमेटेंजिया फॉर्मेशन करने पर फिलामेंट डिफरेंट स्ट्रेन के फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं। इसमें गैमेटेंजिया फॉर्मेशन करने पर फिलामेंट डिफरेंट स्ट्रेन के फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैमीट जो फ्यूज होते हैं वे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। गैमीट जो फ्यूज होते हैं वे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो गैमीट मोर एक्टिव स्ट्रेन पर बनते हैं उन्हें मेल गैमिट्स एंड जो लेस एक्टिव स्ट्रेन पर बनते हैं उन्हें फीमेल गैमिट्स कहते हैं। जो गैमीट मोर एक्टिव स्ट्रेन पर बनते हैं उन्हें मेल गैमेट्स एंड जो लेस एक्टिव स्ट्रेन पर बनते हैं उन्हें फीमेल गैमेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक्टोकार्पस के फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्टोकार्पस की आइसोगैमस स्पीसीज में गैमीट मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं। एक्टोकार्पस की आइसोगैमस स्पीसीज में गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं। बट फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस स्पीसीज में 2 डिफरेंट स्ट्रेन के फिलामेंट फ्यूज होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस स्पीसीज में 2 डिफरेंट स्ट्रेन के फिलामेंट फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्पीसीज की फीमेल गैमेट लिबरेशन के 5 मिनट बाद सेटल डाउन हो जाती है। इन स्पीसीज के फीमेल गैमेट लिबरेशन के 5 मिनट बाद सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड सेक्सुअल वोलेटाइल अट्रैक्ट सेरेनिन का सेक्रेशन करती है और सेक्सुअल वोलेटाइल अट्रैक्ट सेरेनिन का सेक्रेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड मेल गैमीट 8 आवर्स के लिए मोटाइल होते हैं और मेल गैमीट 8 घंटे के लिए मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल अट्रैक्टेंट सबस्टेंस की ओर मूवमेंट करते हैं और सेक्सुअल अट्रैक्टेंट सबस्टेंस की ओर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लॉन्ग इंटीरियर फ्लैजिला के द्वारा फीमेल गैमेट से अटैच्ड हो जाते हैं और लॉन्ग इंटीरियर फ्लैजिला के द्वारा फीमेल गैमेट से अटैच्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्टोकार्पस के फर्टिलाइजेशन में फिगर है। इसमें पैसिव गैमेट प्रेजेंट है और एक्टिव गैमेट प्रेजेंट है और इसमें क्लम्प फॉर्मेशन होता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इनमें से कोई एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोस्पोर फॉर्म करेगा एंड बाकी मेल गैमेट डिटैच्ड हो जाते हैं। इनमें से कोई एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोस्पोर को फॉर्म करेगा और बाकी मेल गैमेट डिटैच्ड
हो जाते हैं। तो ये एक्टोकार्पस के फर्टिलाइजेशन में फिगर है। पैसिव गैमेट प्रेजेंट है, एक्टिव गैमेट प्रेजेंट है, ये सब मिलके क्लम फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर के बारे में स्टडी करते हैं। फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 डेज के बाद जाइगोस्पोर माइटोटिकली डिवाइड होकर डिप्लॉयड थैलस जर्मिनेट होता है। फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 दिन के बाद जाइगोस्पोर माइटोटिकली डिवाइड होकर डिप्लॉयड थैलस जर्मिनेट होता है, जिसमें यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है। जिसमें यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया बनती हैं। कुछ फीमेल गैमेट फ्यूज्ड नहीं होते हैं, वे पार्थेनोजेनेटिकली हैप्लॉयड फिलामेंट प्रोड्यूस्ड करते हैं। कुछ फीमेल गैमेट फ्यूज्ड नहीं होते हैं, वे पार्थेनोजेनेटिकली हैप्लॉयड फिलामेंट प्रोड्यूस्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एक्टोकार्पस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एक्टोकार्पस। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक्टोकार्पस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक्टोकार्पस है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहता है। यहाँ पर प्लूरिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। एक्टोकार्पस यहाँ पे स्पोरोफाइट 2n है, यहाँ पर डिप्लोफेज और हैप्लोफेज होता है। यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जो डिप्लॉयड फॉर्म में है। मियोसिस डिवीजन होता है, जूस्पोर बनता है, हैप्लॉयड फॉर्म में होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक्टोकार्पस गैमेटोफाइट हैप्लॉयड फॉर्म में है। यहाँ पे जर्मिनेशन होता है, गैमीट और गैमीट मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर एक्टोकार्पस का निर्माण होता है। जाइगोट डिप्लॉयड फॉर्म में होता है और गैमीट हैप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस में बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होती है। एक्टोकार्पस में दोनों गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होती है। इसे आइसोमॉर्फिक जनरेशन कहते हैं। इसे आइसोमॉर्फिक जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टोकार्पस में ब्रायोफाइट्स के सिमिलर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एक्टोकार्पस में ब्रायोफाइट्स के सिमिलर, ब्रायोफाइट्स के समान आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एक्टोकार्पस में बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होता है, इसे आइसोमॉर्फिक जनरेशन कहते हैं। और एक्टोकार्पस में ब्रायोफाइट्स के सिमिलर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फियोफाइसी के फर्स्ट ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। उसमें एक्टोकार्पस मेंबर प्रेजेंट होता है तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। उसके सिस्टमैटिक पोजीशन, अक्रेंस, सेल स्ट्रक्चर, थैलेस स्ट्रक्चर और उसके जर्मिनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने आज डिटेल्ड स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।